अनिला सिंह जी, क्या बीजेपी पहल करेगी डिजिटल रैली की? क्या हम लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, मोदी जी, योगी जी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, क्या उनकी तरफ से एक पहल होगी जिसे फिर तमाम दूसरे दल फॉलो करेंगे? मेरी सभी को राम राम। देखिए, मैंने अभी जो डॉक्टर भार्गव को भी सुना, और डेफिनेटली एज अ मेडिको, एज अ डॉक्टर, जो उनकी चिंता है बिल्कुल वाजिब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय है। इलेक्शंस होते हैं, वो भी हो रहे हैं, पोस्टपोन हो नहीं रहे। कोई भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए। जहाँ तक रैलियों का विषय आया, इलेक्शन कमीशन ने भी उसके विषय में अपना जो पक्ष है वो रखा हुआ है। आपने अभी ये भी कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रंट से लीड करेगी डिजिटल वर्चुअल रैलीज के लिए। वर्चुअल रैलीज बहुत अच्छा आइडिया आज के ज़माने में, जब वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम हो सकता है, तो वर्चुअल रैलीज क्यों नहीं हो सकती हैं। और वर्चुअल रैली की जो है शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही करी थी, पर इसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में जा रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। उसका कारण मैं ये बताती हूँ कि जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सरकार के रूप में चुनाव में नहीं जा रहे हैं, हम एक राजनीतिक दल के रूप में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सामने समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो जब सारी के सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं तो वर्चुअल रैलीज पे हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अनिला जी, बिल्कुल आपने, मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि आपने बहुत साफ गोई से कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम अनइक्वल प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ें। बहुत साफ गोई से कहा, और आपने कहा कि सरकार नहीं, पार्टी चुनाव लड़ती है। लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी होती है ना, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना कि आम आदमी सुरक्षित रहे, वो फिर किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। तो रूल तो सरकार ही बनाएगी। अब सरकार जहां कांग्रेस की है वहां कांग्रेस बनाए, जहां बीजेपी की है वहां बीजेपी बनाए, और केंद्र की है तो फिर केंद्र में भी आपकी है। तो इसीलिए जवाबदेही, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दूसरों के मुकाबले हम उनसे नैतिकता की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में नैतिकता कितनी चलती है ये हम सभी जानते हैं। तो सरकार क्यों नहीं कड़ाई कर देती, क्योंकि ये सारे रूल्स तो सरकार की तरफ से आए थे ना। ऑनलाइन एजुकेशन, मेट्रो में कितने लोग सफर करेंगे, क्या कुछ वर्चुअल होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्या कैपेसिटी से कौन चलेगा। तो फिर रैली के लिए भी आप लोग 200, 400, 500 या फुल्ली वैक्सीनेटेड, जैसा भार्गव साहब ने कहा, ऐसे कुछ गाइडलाइंस बना दीजिए। मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें होती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर दूसरे प्रदेशों में कोई और भी सरकार हो, वो कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, इसका प्रयास करती हैं। पर अगर जैसे है कि आपने कहा कि हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्राउड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 400, 500, 1000, पर जब वो सुपर स्प्रेडर वो भी बन सकते हैं। या तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो कि नहीं, कुछ नहीं, जिसको करना है वर्चुअल रैलीज करिए, आप भीड़ नहीं इकट्ठे होने वाली है। तो पर ये क्राउड को लिमिट करके कोई पर्पस सॉल्व उसमें हो नहीं पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जब हम बात करते हैं कोरोना जैसी महामारी की बात करते हैं, क्योंकि ये नेशनल इशू है, तो नेशनल इशू के लिए तो मुझे लगता है सारे राजनीतिक दल एक ही पॉलिसी बना ले मिलकर, तो बेहतर होता है। यहाँ पर विक्टिम कार्ड ना प्ले करें और विलेन दूसरे को ना बनाए तो बेहतर होगा।